हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है मान ज्ञात करो, यानी कि ये कोई चीज़ दी हुई है, ठीक है। इसका हमको मान ज्ञात करना है द्विपद प्रमेय से। फिर जब इसका मान ज्ञात हो जाएगा हमको, तब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था ना हमने, पिछली वीडियो में सेम करना है हमको। इसका प्रसार करना है हमको द्विपद प्रमेय से। फिर x की जगह पे √2 रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि इस बार एक की जगह पे एक ही है, ठीक है। अब देखो तो करते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे x + 1⁻6 का प्रसार, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से होगा। x + 1⁻6 बराबर 6c0 x⁻6 प्लस का एक है ये, ठीक है। तो प्लस के एक की घात कुछ भी होती है वो एक ही होता है, तो उसको लिखेंगे नहीं इस बार। देखो प्लस 6c1 x⁻1 कम होगी 5 होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे एक एक कम करते जाएंगे। 6c2 x⁻4 6c3 x⁻3 प्लस 6c2 x⁻, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 3 थी, अब हो जाएगी x⁻2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 3 के बाद इधर 2 था ना, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। ये गलती हो गई थोड़ी सी। वैसे आप चाहो तो 3 के बाद इधर भी 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो मान होता है ना वो बराबर ही होगा 6 के लिए, ठीक है। 6c2 और 6c4 का जो मान होता है ना वो बराबर ही होता है, लेकिन 4 ही लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। प्लस 6c5 x⁻1 और 6c6 x⁻0, ठीक है। x⁻0 का मतलब एक ही हो गया ये। अब इसको देखो खोल के लिखेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। 6c0 है ना, 6c0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1 और x⁻6 प्लस 6c1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 6 और x⁻5 प्लस 6c2 की वैल्यू होती है हमारे पास 15 होती है, ठीक है। तो 15 x⁻4 प्लस 6c3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 x⁻3 प्लस 6c4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फिर से यही आ जाएगी 6c2 के बराबर ही 15 और x⁻2 प्लस 15 के बाद 6 आ जाएगा गुणांक में और x⁻1 और प्लस 6 के बाद आ जाएगा 1 और x⁻0, यानी कि वो भी एक ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया x + 1⁻6 का प्रसार, ठीक है। अब हमको करना है x - 1⁻6 का प्रसार, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x की, यहाँ पे जो ये -1 है ना, यहाँ पे +1 है, तो जहाँ पे भी -1 विषम संख्या होगी ना, उन सब में माइनस लग जाएगा। अब हमने तो यहाँ पे 1 की घात तो लिखी नहीं, -1 की कहाँ से पता चलेगी। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, जो इधर वाला पद होता है ना, b की जगह पे जो पद होता है उसकी घात वही होती है जो यहाँ पे r की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी r की वैल्यू विषम संख्या होगी ना, वहाँ पे सब में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, यहाँ पे विषम है, यहाँ पे r की वैल्यू विषम है, यहाँ पे r की वैल्यू विषम है, ठीक है। यानी कि ये पद और ये पद, ये तीनों पद माइनस के आ जाएंगे इसके प्रसार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, या फिर इसी प्रकार, ठीक है, x - 1⁻6 = हो जाएगा हमारे पास x⁻6। अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे c जो r है ना वो 1 है, 1 है, यानी कि -1⁻1 आएगा, तो वो माइनस आगे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -6 x⁻5, फिर आ जाएगा प्लस 15 x⁻4, यहाँ पे फिर से -20 x⁻3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15 x⁻2, यहाँ पे फिर से माइनस, यानी माइनस के 6x, और यहाँ पे फिर से प्लस, यानी कि प्लस का 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो इन दोनों को जोड़ना है, यानी इसको और इसको जोड़ना है। इसका आंसर तो ये रहा हमारे पास
ठीक है। इसको दे दो समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6। ठीक है, ये आ गया। इधर आ रहा है हमारे पास इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो जो जोड़ना है तो जो सेम सेम है वो तो जुड़ जाएंगे और जो विपरीत चिन्ह वाले हैं वो कट जाएंगे जोड़ने पे। ठीक है, तो x की घात 6 और x की घात 6 हो गए हमारे पास 2x की घात 6। ठीक है, इसको अलग पेन से लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला कट गए, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 15 और 15 हो गए हमारे पास 30 x की घात 4। ठीक है, फिर ये वाला और ये वाला कट गए और 15 और 15 हो गए फिर से 30 x की घात 2। ये वाला और ये वाला कट गए और एक हो गए हमारे पास 2। यानी कि जो इसकी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास ये आ गई द्विपद प्रमेय से। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है, देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे ना तो x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ √2 है, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अतः √2 प्लस 1 की घात 6 प्लस √2 प्लस माइनस 1 की घात 6 बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देंगे हम ऊपर वाली जो ये लाइन है ना इसमें x की जगह पे √2 रखने पर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू √2 की घात 6 प्लस 30 इंटू √2 की घात 4 प्लस 30 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो √2 की घात 6 का मतलब है कि √2 को हमको 6 बार गुणा करना है। तो देखो यहाँ पे √2 इंटू √2 होता है हमारे पास 2, यानी कि अगर हम इसको 2 बार गुणा कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो 6 बार गुणा करेंगे ना तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला 2 तो सेम आ गया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस ये आ गया हमारे पास 30 और √2 को 4 बार गुणा करेंगे ना तो 2 गुणा 2 आएगा। ठीक है, प्लस अब ये आ गया 30 और √2 को 2 बार गुणा करते हैं तो 2 आता है, अभी देखा था, तो आ जाएगा 2 प्लस 2 बराबर ये हो गए हमारे पास 16, ये हो गए हमारे पास 4 और 12, 4 × 12 हो गए और 1 0 ये वाली। ठीक है, प्लस ये हो गए हमारे पास 60 और ये हो गए 2, यानी कि 16 और 2 हो गए 18, 18 और 60 हो गए हमारे पास 78 और 78 और 120 हो गए हमारे पास 198। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है।